कहा है पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं, हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स चाहिए, पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं चाहिए। तो क्या किया जाए बताओ, शुरू कहाँ से होती हैं? एक से, एक से शुरू कर लो, गिनते जाना। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गई पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं, हो गई सर। अब एवरेज कैसे बनाएं? या तो इनमें हम सेंटर ढूंढ लें या फिर एवरेज का फॉर्मूला लगा लें। क्या होता है एवरेज? सर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। फर्स्ट नंबर कौन है? 1 और लास्ट नंबर कौन है? 10। तो कर लेते हैं, चलो। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 11/2। और 11/2 क्या आएगा? 2 से 5 बार 10 और फिर 2 से 5 बार 10 कितना आ जाएगा? 5.5। यही आएगा। यदि हम यहां से ढूंढते तो कैसे ढूंढ पाते? देखो ढूंढ पाते क्या भाई 10 नंबर्स हैं तो 5 5 में डिवाइड कर दो, ये रहे 5 और ये रहे 5, यही होगा। अब इन दोनों का सेंटर क्या आएगा ये बताओ? 5 और 6 का सेंटर कौन होगा? 5.5, यही आएगा 5.5। सेम आएगा 5.5। चलें आगे, चलो इसको थोड़ा ठीक लिख लो, है ना? क्या आएगा? 5.5। अब ठीक है, चलो चलें आगे। चलो इसको बनाइए जरा, लगाइए इसमें ध्यान। क्या कह रहा है? कह रहा है 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। एवरेज कैसे बनेगा? सर एवरेज की वही टेक्निक पुरानी, क्या कर दें भाई? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 लगा दें। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 11/2। आंसर क्या बनेगा? 5.5। सर ये तो सेम आ रहा है। हाँ सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए 10 तक नेचुरल नंबर बोल दे या पहले 10 नेचुरल नंबर बोल दे, सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग तो 1 से ही होगी ना। तो कहाँ तक चलें हम? 5 तक, और फिर 5 से चलें कहाँ तक? 10 तक, यही करना है। तो एवरेज क्या बनेगा? 5.5, यही बनेगा। चलो चलें आगे, देखा जाए नेक्स्ट। दोनों के आंसर सेम आएंगे क्योंकि सेम ही तो है क्वेश्चन। देखो इसको बनाया जाए। हमसे कहा है पहली 10 सम संख्याओं का औसत, है ना? फर्स्ट 10 कौन से नंबर्स लेने हैं? इवन नंबर्स। तो सबसे पहले बताओ इवन नंबर शुरू कहां से होते हैं? सर शुरू तो 2 से होते हैं। 2 से होते हैं, 2 से होते हैं, 0 से नहीं होते। कहां से होते हैं? 2 से होते हैं, 2 से। कितने चाहिए? 10। तो 2 4 6 8 10 हो गए क्या? हमसे कहा है पहली 10 सम संख्याएं गिनिए, कितनी हुई? 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही हुए। और आगे चलो, अब काउंट करो, अब हो गए क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बन गई संख्याएं। अब देखो इनमें क्या कोई सीक्वेंस में लिखी है ये? हाँ सर लगातार संख्याएं हैं। तो क्या कर सकते हैं हम? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 लगा सकते हैं। लगाओ, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा ये? 22 और डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 11। ये कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, यहां पर देख लें कितना कितना, 5 5 बांट दें। बांटो जरा 5 5, ये रही 5 और ये रही 5, बढ़ जाएंगी 5 5। तो इन दोनों का सेंटर क्या आएगा? 10 और 12 का कौन आएगा? 11। इन दोनों का सेंटर कौन है? 11 आएगा। भाई 10 और 12 का सेंटर कौन आएगा? 11 आएगा। तो आंसर क्या बनेगा? 11। चलें आगे, चलो देखो जरा। अच्छा एक चीज और मैं डिस्कस कर लूं। आपने देखा आंसर क्या आया? 11। आंसर कितना आ रहा है? 11 आ रहा है ना? 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। और यहां पर एक स्पेशल पॉइंट लिखा है, आपने ध्यान दिया हो। क्या लिखा है? कि n इवन नंबर्स का एवरेज n+1 होता है। मतलब इसका क्या मीनिंग है सर? जैसे आपसे पूछा है कि 10 इवन नंबर्स का एवरेज बताओ, तो डायरेक्ट हम क्या करते? 10+1 कितना हो जाता आंसर? 11। क्या आता? 11।
लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना होगा। जैसे उसने कहा पहली 50 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो क्या हो जाएगा 50 + 1, ऐसा नहीं, क्या होगा 50 में 1 जोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही करना है। हमसे कहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, तो हमें क्या करना था कि 50 संख्याएं हैं, 50 में 1 जोड़ देंगे, 51 आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि हम वास्तविकता देखें तो 50 संख्याएं होंगी कहां तक, 100 तक। हमें 100 तक जाना पड़ेगा, तब हमें 50 इवन नंबर्स मिलेंगे, यही होगा। तो 50 सम संख्याओं के लिए हमें 100 तक जाना पड़ेगा। यदि मैंने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा होता कि आप मुझे बताइए 200 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, अब 200 + 1 201 नहीं करना है, क्यों, 200 तक में सम संख्याएं कितनी होंगी, आधी ही तो होंगी, 100 होंगी ना। तो अब हम 100 + 1 कितना बन जाएगा, 101 शगुन की राशि, यही बनेगा आंसर। चलिए चलें आगे चलते हैं। देखो जरा ये क्या कह रहा है, क्या कहा है आपसे, आपसे कहा है 10 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताइए, 10 तक। तो क्या किया जाए, 2 4 6 8 और 10, बस इतना ही। क्या कहा है 10 तक सभी सम संख्याओं का औसत, क्या किया जाए सर, 2 यहां से छोड़ दो, 2 यहां से छोड़ दो, क्या आ जाएगा 6। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है सर, क्या करें, पहली संख्या 2 होगी और क्या बोला है 10 तक जाना है, तो दूसरी 10 होगी, डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा ये 12 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आएगा 6, यही आना है, यही आएगा ना। चलिए चलें आगे, चलो देखो जरा इसको बनाओ क्या आएगा। कह रहा है पहली 10 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो लिखो संख्याएं 1 3 5 7 9 हो गई क्या, 1 2 3 4 5। अरे भाई ऑड लिखनी है, और जहां तक हम जाते हैं वहां तक आधी इवन आधी ऑड होती हैं, तो हमें 10 संख्याएं ढूंढने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा, 20 तक जाना पड़ेगा, 20 तक जाना पड़ेगा, 11 13 15 17 और 19 हो गई क्या, या क्रॉस कर ले हम 20 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई, हो गई सर। अब क्या लॉजिक है, वही फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर लो, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा ये 20/2, यही बनेगा, कितना आएगा 10 आएगा, 10 10 आएगा, आएगा ना। चलो अब क्या किया जाए, दूसरा टेक्निक क्या है, दूसरा टेक्निक है, क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि नंबर्स को काउंट कर लिया हमने, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो 5 5 हटा दो, 3 + 2 5 3 + 2 5 हटा सकते हैं। अब इन दोनों का सेंटर बोलो कौन, इन दोनों का सेंटर किस किस का, 9 और 11 का सेंटर कौन आएगा 10 आएगा, 10 10 आएगा। चलें आगे, चलो अच्छा यहां पर भी देखिए एक स्पेशल पॉइंट लिखा है, क्या यहां दिया है कि n विषम संख्याओं का एवरेज, n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, क्या होता है n ही होता है। यहां क्या बोला है 10 विषम संख्याओं का औसत, तो आंसर भी क्या बनेगा 10 ही बनेगा, क्या बनेगा 10 बनेगा। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि आप बताइए कि भाई जो है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 100 नहीं होगा, क्यों, 100 संख्याएं नहीं बोला, 100 तक की संख्याएं बोला है, और 100 तक में संख्याएं कितनी होती हैं 50 होती हैं, कितनी होती हैं 50 होती है ना, आधी इवन आधी ऑड, तो कितनी होंगी ऑड, ऑड होंगी 50, इवन भी कितनी होंगी 50। तो ऑड यदि पूछा है तो आंसर क्या जाएगा, क्या बनेगा आंसर n ही होता है, तो कितना आएगा 50। लेकिन यदि इवन पूछता तो 50 + 1 कितना आता 51। चलें आगे, बना पाएंगे, देखिए नेक्स्ट इसको बनाया जाए। आपसे कहा है 56 तक की विषम संख्याओं का औसत बनाया जाए, कहां तक जाना है 56 तक, और कौन कैसी संख्याएं हैं विषम, तो कहां से जाना है हमें, स्टार्टिंग से 1 से जाना है, कहां तक 56 तक, यही कहा है। चलो चलें करें शुरू, तो 1 से हमें चलना है, कहां तक जाना है 56 तक जाना है, और इसके आगे नहीं जा सकते, इससे पहले नहीं आ सकते, यही है शर्त। अब हमसे क्या कहा है
नंबर कैसे होने चाहिए, ऑड नंबर्स। कैसे लेने हमें, ऑड नंबर्स लेने हैं। तो बताओ एक सही है, एक सही है। क्या 56 हमारी गिनती में आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कैसा है, इवन नंबर है, इवन है, और इवन नंबर हम नहीं लेते, इसको नहीं लेंगे। फिर क्या करें सर, 57 ले लें क्या, नहीं 57 नहीं लेना है। फिर क्या करें सर, क्या लिया जाए, 56। क्यों, 56 तो इवन था। फिर क्या ले लें, 55। 57 क्यों नहीं ले सकते, बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं कर सकते। कहाँ रुकना पड़ेगा, 55 पर। 1 के बाद कौन आएगा, 3, 3 के बाद कौन आएगा, 5। आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक जाना है, 55 तक। चलो बना लें एवरेज। एवरेज क्या होता है सर, एवरेज होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाय 2। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 56 और डिवाइड बाय 2। कट रहा है क्या, देखो कट जाएगा क्या, 2 से काटा, 2 बार 4 और 8 बार 16। क्या बनेगा आंसर, 28। क्या बन जाएगा आंसर, 28। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, ध्यान दीजिए। क्या पूछा है, 56 तक विषम संख्याएं, यही पूछा है ना, 56 तक विषम संख्याएं। और आप जानते हो कि विषम संख्याएं और सम संख्याएं आधी इवन होती हैं, आधी ऑड होती हैं, आधी होती हैं। तो 56 तक में 56 की आधी होंगी विषम संख्याएं होंगी। 2 से काटा, 2 बार 4 और 8 बार 16। कितनी होंगी विषम संख्याएं, 28 होंगे, ऑड नंबर होंगे। और जितने ऑड नंबर होते हैं ना, वही एवरेज होता है। तो 28 ही क्या बन जाता, एवरेज बन जाता। चलें आगे, चलो इसको बनाओ 25 से 140 तक। ध्यान से बनाइएगा, 25 से शुरू करना है और जाना कहाँ तक है, 140 तक। बनाओ, क्या आएगा, आ गया, आया आंसर, करें शुरू। चलो, कहाँ से कहाँ तक बोला है आपसे आपसे बोला है 25 से चलना है, कहाँ तक जाना है, 140 तक, यही बोला है, 25 से 140 तक। तो चलो चलते हैं, क्या लेना है हमें, इवन नंबर, इवन लेने हैं। तो 25 के बाद कौन आएगा, 26, लेकिन लेना कैसे है, इवन। 28, फिर कौन आएगा, 30। आगे बढ़ते जाएं, कहाँ तक जाना है हमें, 140, ये हमारी लिमिट है, ठीक है ना। और यहाँ ये लिमिट है। अब आप ये बता दो सबसे पहले, क्या 25 काउंटिंग में आएगा, नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा, ऑड नंबर है, ऑड है। तो क्या करें, क्या 24 ले लें, नहीं, कहाँ से शुरू करेंगे, 26 से। क्या 140 काउंटिंग में आएगा, आएगा। क्यों, इवन ही तो है, और क्वेश्चन भी किसका है, इवन नंबर का, आएगा, आएगा। चलो क्या करें, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। ऐड कर लिया जाए दोनों को, 140 प्लस 26 क्या बन जाएगा, 166 बनेगा, यही बनेगा। डिवाइड कर दें किससे, 2 से, कट जाएगा, 2 से कितना, 8 बार 16 और 2 से 3 बार 6। क्या बनेगा आंसर, 83। क्या आएगा, 83 आएगा। चलें पढ़ जाएं आगे, बना पाओगे, आसान है। ये ऑड नंबर था इसलिए हमने नहीं गिना। काउंटिंग कहाँ से आई, 26 से, ठीक है ना। चलो इसको बनाया जाए, ध्यान से बनाइएगा। क्या बोला है, हमें दिया गया है 126 से कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 941 तक, यही था, हमें जाना है 941 तक। और नंबर कैसे हैं, सम संख्याएं, इवन नंबर हैं। तो 126, 128, 130, बढ़ते जाएं, कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 941 तक। और यहाँ लिमिट लगी हुई है, आगे नहीं जा सकते, ठीक है ना। ये बाउंड्री वॉल है हमारी। अब क्या करना है हमें, ये काउंटिंग में आएगा, आएगा सर, इवन नंबर है, सम संख्या है। ये काउंटिंग में आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ऑड नंबर है। तो क्या करें सर, नेक्स्ट ले लें 942, नहीं आगे नहीं जा सकते, बाउंड्री बनी है। क्या लेना पड़ेगा हमें, 940। यहाँ रुकना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा सर। रुक जाएंगे 940 पर। तो फर्स्ट नंबर कौन बनेगा हमारा,
यही बनेगा, ये बनेगा हमारा फर्स्ट नंबर बनेगा, और ये बन जाएगा हमारा लास्ट नंबर, होगा लास्ट नंबर। चलो तो क्या किया जाए, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाय 2, यही करना है। ऐड कर लें, क्या बन जाएगा, 0 और 6 6, 4 और 2 6, और 9 + 1 10, अपॉन में कितना 2। देखो कट रहा है क्या, कट जाएगा, 2 से 5 बार 10, 3 बार 6, 3 बार 6, कितना आएगा 533। चलें आगे देखा जाए नेक्स्ट। चलो देखो जरा इसको बनाते हैं, क्या कह रहा है ये हमसे। इसने कहा है 15 के पहले 25 मल्टीपल्स का एवरेज बताओ। तो ये बताओ पहले 15 का पहला मल्टीपल कौन होगा। पहला मल्टीपल मतलब 1 से इंटू करना, 15 होगा सर। सेकंड मल्टीपल कौन होगा, 15 का सेकंड मल्टीपल 2 से इंटू करना है सर, 30 होगा। 15 का थर्ड मल्टीपल कौन होगा सर, 3 से इंटू करना है, 45 होगा। यही चलेगा, आगे बढ़ाते जाएं, कहाँ तक जाना है हमें, 25वां गुणज। तो 15 में गुणा कर लें किसका, 25 का। तो देखो क्या आएगा, इंटू कर लो, 15 × 5 75, और फिर 15 × 2 30, और 7 37, कितना आ जाएगा 375 आएगा। 25 से जो है 10 बार में 250, 25 से 5 बार में 125, तो कितना हो जाएगा 375, यही बनेगा। अब इस सीरीज को मैं जरा ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दें सर, इसको थोड़ा सीरीज में लिख दें, जैसे 15, नेक्स्ट नंबर कौन है 30, नेक्स्ट कौन है 45, और आगे बढ़ाते जाएं, कहाँ तक जाना है 375 तक, यही बनेगा। तो इसमें यदि आप बताओ कोई सिस्टम में लिखे हैं क्या, हाँ लिखे ना सर, ये टेबल लिखा है 15 का, पहाड़ा लिखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर बनेगा, फर्स्ट नंबर। ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका लास्ट नंबर बनेगा, लास्ट। चलो लग जाएगा लॉजिक। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाय 2, यही आएगा। 375 + 5 380 + 10 कितना हो जाएगा 390, और डिवाइड किससे कर दें 2 से। देखो कैंसिल हो रहा है क्या, कट जाएगा, 2 से काटो, 1 बार 2, 1 बचेगा, 9 बार 18, 1 बचेगा, 5 बार 10 आ जाएगा। ये आंसर हो सकता है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका सर ये हो सकता है कि यदि हम बात करते मल्टीपल्स की, और किसके मल्टीपल्स हैं 15 के, तो 15 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 2 3 4, कहाँ तक चलना है, कितने मल्टीपल हैं, कौन सा मल्टीपल था 25, तो यहाँ हम 25 ले लेते, ये ठीक था। हम जो है फॉर्मूला लगाते, लेकिन इस अंदर वाली सीरीज में इस 15 को बाहर रहने दो। फर्स्ट नंबर कौन 1, लास्ट नंबर कौन 25, और डिवाइड बाय 2 लगा सकते हैं, ये लग जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाता 15, और ब्रैकेट के अंदर कितना बन रहा है 27 डिवाइड बाय 2, 26 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा 26 डिवाइड बाय 2, और 2 से आप काटोगे तो क्या आएगा 13 आएगा। तो यहाँ से जब हम इंटू करते 13 × 15, तो 15 × 13 देखो क्या बनेगा, 13 × 5 13 × 5 65, 13 से एक बार 13, और 6 कितना आएगा 19, वही आता सेम आंसर आएगा। हम चाहते तो 15 कॉमन ले लेते और 1 से लेकर 25 तक लिख लेते, क्यों, क्योंकि मल्टीपल है ना, कौन से 1 to 25, हमें 15 के 25th मल्टीपल तक जाना है। 15 में 1 का गुणा करेंगे 15, 2 का गुणा होगा 30, 3 का होगा 45, ये क्या बनता जाएगा मल्टीपल बनते जाएंगे। तो हमने 15 को कॉमन कर लिया, और ये जो सीरीज बचती है इसका हमने क्या बना दिया एवरेज बना दिया, और फिर हमने क्या किया जो एवरेज आया उसमें ही 15 का इंटू कर दिया, तो क्या बन जाएगा वो 15 के मल्टीपल्स का एवरेज बन जाएगा। तो हम चाहें तो पहले मल्टीपल बनाकर फिर एवरेज निकालें, या फिर पहले एवरेज निकालकर फिर मल्टीपल निकाल दें, तो भी हो जाएगा। चलो देखें नेक्स्ट, इसको बनाया जाए। सर इसमें हम कॉमन लेना पसंद करेंगे, क्या 7 के मल्टीपल है, हमने 7 लिखा, ब्रैकेट के अंदर पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, कहाँ तक जाना है 31 तक, यही चल रहा है। चलो लगाते हैं लॉजिक, 7 तो कॉमन हो गया, अंदर कौन बच रहा है, अंदर बच रहा है सर 1 से लेकर 31 तक, तो फर्स्ट नंबर 1 और लास्ट 31, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा सर 32/2, कितना आ जाएगा 16 आएगा 16 आ जाएगा। अब क्या करना है, या तो एक काम करते हैं हम 7 का इंटू कर लेते हैं 16 में, ये किया जा सकता है, या फिर हम क्या कर सकते थे, पहले ही हम मल्टीपल डिसाइड कर लेते, और पहले मल्टीपल डिसाइड कर लेते तो हमें सारे मल्टीपल नहीं निकालने होते हैं, क्या करना होता, केवल हमें चाहिए था फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर कौन बनता, पहला मल्टीपल, किसका पहला मल्टीपल 7 का मल्टीपल ना, कौन सा चाहिए, हमें चाहिए 31, तो 7 का पहले तो पहला मल्टीपल देख लिया हमने 7 आएगा, फिर हमें चाहिए लास्ट नंबर चाहिए, और लास्ट नंबर कौन है 31 वा मल्टीपल, तो 7 इंटू 31 कर लेते, तो ये कितना हो जाता 7 इंटू 3 21, कितना आता 217, भाई 7 के ही गुणज है ना, तो फर्स्ट नंबर बन जाता 7 और लास्ट बन जाता 217 बनता, और डिवाइड बाय 2 कितना हो जाता ये 17 में 7 और जोड़ो 17 और 3 17 3 20, तो 20 और 4 24, कितना बन जाता 224 बन जाता ना, और डिवाइड हो जाता 2 से, तो देखो कैंसिल हो रहा है, क्या हो जाएगा, कट करो जरा, 2 से 1 1 और 2, फाइनली आंसर क्या बनता 112, यही बन जाता, और यहां से हम करते तब भी क्या होता, हमने 7 को कॉमन कर लिया तो मल्टीपल्स लिख लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहां तक 31 तक, और जो हमारा फॉर्मूला है वो हमने लगाया केवल मल्टीपल्स तक, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्या मिलेगा 16, तो 7 का 16 में हम इंटू कर देते, फाइनली हमें आंसर मिल जाता 112, यही मिलता, तो दोनों जगह से आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आना है, लेकिन टेक्निक दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, आपसे कहा है कि आप जो है 25 के 15 मल्टीपल्स का एवरेज बताइए, क्या करें सर, या तो ये हम कर लें कि फर्स्ट नंबर जो बनेगा वो पहला मल्टीपल बनेगा किसका 25 का, तो 25 का पहला मल्टीपल 25 खुद ही होता है, ये ठीक था, और लास्ट कौन बनेगा, लास्ट मल्टीपल बन जाएगा कौन सा 15th, तो 25 में हम इंटू कर लेंगे 15 का, यही कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, इंटू कर लो 15 इंटू 5 75, और 15 इंटू 2 30 प्लस 7 कितना हो जाएगा 37, ये हम कर सकते हैं, ये जब हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लगा देंगे लास्ट नंबर और डिवाइड बाय 2 किया जा सकता है, कितना हो जाएगा ये 375 प्लस 25 400, और 400 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा फाइनली 200, यही आएगा, लेकिन यही टेक्निक हम यहां पर लगाते कि हम कर लेते 25 को कॉमन, 25 कॉमन हो जाता तो क्या बचता, फर्स्ट मल्टीपल सेकंड मल्टीपल थर्ड मल्टीपल कहां तक जाते हम 15th मल्टीपल तक, ये किया जा सकता था। जब 25 जो है वो कॉमन हो जाता तो हमारा जो फर्स्ट नंबर बनता वो कौन बनता 1, और लास्ट नंबर कौन बनता 15, तो यहां पर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 ये कर सकते थे हम, यही किया जाता। चलो बढ़े आगे, तो 25 यहां पर हमारे पास मिलता 16 डिवाइड बाय 2, और इसको हम कैंसिल करते तो क्या मिल जाता हमें 8 आता 8, तो 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 25 से 4 टाइम में क्या आता 100, और 8 टाइम में क्या आ जाता 200, यही आता, तो यहां से हमें क्या मिल जाता 200 मिल जाता, तो हम चाहते तो ये डायरेक्ट हो जाता, और चाहते तो ये क्या होता कॉमन लेकर भी हो जाता, दोनों ही टेक्निक हो सकती हैं। चलिए चलें आगे, देखा जाए फटाफट, अच्छा यही तो था, यही किया है हमने अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही, ये था एवरेज का वो पार्ट जो केवल और केवल नंबर सिस्टम पर बेस्ड था। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं जो क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड आएंगे वो हम करेंगे। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट सेशन में।